हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंटू सैनी और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के सबसे सस्ते प्लान आधार स्तंभ प्लान की, जिसका टेबल नंबर 943 है। एलआईसी का एक ऐसा ही और प्लान है आधारशिला, जिसका टेबल नंबर अलग है। आप देख सकते हैं ये एलआईसी का बहुत ही सस्ता प्लान है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलआईसी ने ये प्लान उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम से शुरू होती है। बहुत से फार्मर होते हैं, बहुत से रोड पर काम करने वाले जो ठेला लगाते हैं वो भी होते हैं, उनकी इनकम बहुत ही कम होती है। मजदूरी करने वाले लोगों की इनकम बहुत कम होती है। तो एलआईसी ने खासकर उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को डिज़ाइन किया है। इस प्लान में सबसे फ़ायदा ये है कि यहाँ पर रिस्क कवर जो आपको ज़्यादा मिलता है और आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है। और साथ ही में इस प्लान को सिर्फ वो ही व्यक्ति ले सकते हैं जिनके पास आधार कार्ड है। बिना आधार कार्ड के ये प्लान आपको नहीं मिल सकता। अब हम बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और साथ में बात करेंगे हम इसके फ़ायदों की भी, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कितनी देखिए, यहाँ पर मिनिमम एज जो इसमें आपको दी है वो 8 ईयर है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 55 ईयर है इस प्लान में। और मैच्योरिटी एज की बात करें तो 70 ईयर है, मतलब 55 साल का व्यक्ति सिर्फ 15 साल का प्लान और ले सकता है। उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पर मिनिमम टर्म जो इस प्लान में दी गई है वो 10 साल दी है, जबकि एलआईसी के दूसरे प्लान में मिनिमम टर्म 15 साल होती है, पर यहाँ पर ये 10 साल से शुरू है। और मैक्सिमम टर्म यहाँ पर 20 ईयर एलआईसी ने दी है। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर सबसे कम 75,000 का दिया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 लाख का दिया है। इसका मतलब अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ये प्लान। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने वाला हूँ कि इस प्लान में आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको आसानी से इस प्लान के सभी फ़ायदे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो एज यहाँ पर देखिए, 8 साल की मैंने यहाँ पर एज ली है और 20 साल की मैंने टर्म ली है। सम एश्योर्ड 3 लाख का लिया है, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख सम एश्योर्ड जो इसका मैक्सिमम सम एश्योर्ड है। आप इससे ज़्यादा इस प्लान में नहीं ले सकते। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप एलआईसी के दूसरे प्लान ले सकते हैं। एलआईसी के काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप उन्हें मेरे फ़ोटो पर क्लिक करके मेरा चैनल आ जाएगा, उस पर काफ़ी सारी वीडियो हैं, उनमें से किसी को भी आप देख सकते हैं। एलआईसी के सभी बेस्ट प्लान की मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब देखिए, प्रीमियम जो इस प्लान में आया है वो आपका फर्स्ट ईयर में, ईयरली अगर आपने ली है तो 10,541, हाफ ईयरली में 5,327, क्वार्टरली 2,692 और मंथली जो आपके अकाउंट से कटती है ये आपका फ़ायदा है मंथली में 898 रुपये। आफ्टर फर्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम 2.25% आपका कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आपकी किस्त में कुछ कमी आई है, कुछ रुपए आपको कम देने पड़ेंगे पहले साल के बाद। ये सभी प्लान में आपको फ़ायदा मिलता है। अब हम बात करेंगे इस प्लान की मैच्योरिटी की। टोटल मैच्योरिटी इसमें 4 लाख रुपये आपको मिल रही है, जो कि टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010D के। और आप चाहें तो इन पैसों को एक साथ भी ले सकते हैं, या एलआईसी ने यहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन दिया है, जहाँ पर आप 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में अपने पैसों को निकाल सकते हैं। आप मोड अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जैसे कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड आपको एलआईसी देगी। इनके हिसाब से वो आपके अकाउंट में पैसे भेज दिया करेगी। इन केस ऑफ डेथ, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या मिलने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नॉर्मल डेथ अगर पॉलिसी होल्डर की होती है तो इस केस में सम एश्योर्ड उन्हें मिलता है, जो कि 3 लाख रुपए होता है। और अगर आपने टर्म राइडर लिया है तो एक्सीडेंट से अगर डेथ होती है तो सम एश्योर्ड डबल हो जाता है, जो कि 6 लाख रुपये होगा इस प्लान में। उसके बाद अगर आप देखें तो फर्स्ट 5 ईयर में इस प्लान में सम एश्योर्ड मिलता है, और आफ्टर फर्स्ट 5 ईयर सम एश्योर्ड प्लस बोनस, मतलब आपको सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस भी मिलता है। अगर 5 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो टाइम के साथ बोनस उसमें ऐड हो जाता है। अब इसके और दूसरे फ़ायदों की बात कर लेते हैं। इस प्लान में और क्या फ़ायदे दिए गए हैं। लोन फैसिलिटी यहाँ पर आपको 2 साल के बाद दी गई है। किसी वजह से अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। या बाई चांस ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी चला ही नहीं पा रहे हैं तो सरेंडर फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको दी है, वो भी आप 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। जो सरेंडर वैल्यू होगी वो एलआईसी आपको दे देगी। उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिलेगी टैक्स में। अगर आप अपना प्रीमियम टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं तो एलआईसी आपको ग्रेस पीरियड देती है, जो कि 15 और 30 दिन का होता है।
ईयरली और हाफ ईयरली मोड में ये आपको 30 दिन का दिया था और क्वार्टरली और मंथली में आपको 15 दिन का मिलता है, जिसमें आपका रिस्क कवर चलता रहता है और सभी बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने इसमें सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस प्लान को या LIC के किसी भी प्लान को आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। किसी भी प्लान की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।